Everyone, today we are going to complete this chapter in very less time. Okay, so let's begin with the first part. Okay, in the first part, let me tell you the summary. Everything will be complete covered, and nothing will be like left. But this chapter will be explained in a very short manner. So let's begin the first part. The first part is his first flight. Okay, which is written. This story is written by two different authors. The first part is his first flight, which is written by Liam O'Flaherty, and the second part is Black Aeroplane, which is written by Forsyth. Okay, I am very sorry if there is any pronunciation mistake. So the first part begins from the it is like this. Let me tell you the summary. Okay, so his first flight. This story is about a young seagull. Okay, this is a very kind of a very nice story which will tell you to must not to be afraid of something when you're trying it first. Okay, so let's begin let's begin with the summary. This story is about a young seagull which is having young siblings and also elder siblings. He is having one sister, and his parents, his mother and father. He was not able to fly. Why? Because he was not able to muster up the courage. ठीक है, अभी हिंदी में इसको जल्दी जल्दी समझ लेते हैं. पहला क्या है कि ये स्टोरी एक यंग सीगल के बारे में है. एक नई सीगल. सीगल क्या होता है? ये एक बर्ड होता है, एक पक्षी होता है. ठीक है, तो यंग सीगल के बारे में है. यंग सीगल एक लेज पे खड़ा रहता है और वो वहाँ से अपने भाई बहनों को देखता हुआ है उड़ते हुए. ठीक है, ही वॉज लुकिंग हिज सिबलिंग्स फ्लाइंग ओवर द स्काई. ठीक है, क्यों वो खुद नहीं उनको ज्वाइन करता है? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ रहता है, वो ऑफरेड रहता है, वो कावर्डनेस शो करता है. ठीक है, कावर्डनेस क्या होता है? कावर्डनेस होता है कि काफ़ी ज़्यादा डर जाना. ठीक है, किसी भी चीज़ से कोई भी चीज़ से आपको अगर डर लग रहा है तो उसको कावर्डनेस कहते हैं. ठीक है, कावर्ड मतलब वो एक होता है कि जो हिम्मत ना जुटा पाए, एक कम डरपोक कैसे हम लोग. ठीक है, तो उसके डरने की वजह से वो फ्लाई नहीं कर पा रहा था. उसको ये लगता था कि उसकी बॉडी, उसकी जो विंग्स है, बड़े बड़े विंग्स, वो उसकी बॉडी को वेट को नहीं वो कर पाएंगे और उसको उड़ा नहीं ले जा पाएंगे, ऐसा उसको लगता था. ठीक है, जिसकी वजह से उसने कभी करेज नहीं किया फ्लाई करने का. वो एक बार बहुत कोशिश करके उसने ट्राई भी किया था. ही स्टार्टेड टू रन आउट द लेज एंड स्टार्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स. ठीक है, वो भागने लगता है और अपने विंग्स को फ्लैप करने लगता है. लेकिन जैसे वो अपने विंग्स को फ्लैप करता है तो उसको ये लगता है कि मेरे विंग्स मुझे नहीं संभाल पाएंगे, तो मैं अपने अब वहाँ पे यहाँ से नहीं कूदूँगा. उसको ऐसा लगता है कि मेरी विंग्स मेरी प्रेशर को नहीं समझा वो उठा पाएंगे और मैं गिर जाऊँगा, मुझे चोट लग जाएगी. इस डर से वो कभी ट्राई ही नहीं करता है उड़ने का. ही वॉज अ सीगल, ऑफ कोर्स ही वॉज एबल टू फ्लाई. वो एक सीगल था और वो कभी भी ट्राई करता तो वो फ्लाई करता, पर बिकॉज ऑफ हिज कावर्ड नेचर ही वॉज नॉट एबल टू फ्लाई. ठीक है, उसकी डरने की वजह से वो फ्लाई नहीं कर पा रहा था. ठीक है, तो अब क्या है इसमें, वो फ्लाई नहीं कर पा रहा था एंड द ग्रेट अब इसमें क्या हुआ, तो फिर वो मतलब अपनी वहाँ पे लेज पे बैठा रहता है, सोया रहता है काफ़ी दिन तक. उसके पेरेंट्स उसको आके खाना देते हैं क्योंकि ही वॉज नॉट एबल टू फ्लाई एंड नॉट एबल टू हंट ऑल्सो. और उसके पेरेंट्स उसको लाके फिश देते हैं, जो भी उसका खाना है उसको खाना खिलाते हैं. ठीक है, उसकी मदद देती हैं. पर एक टाइम के बाद वो लोग भी नहीं देते हैं, वो लोग टॉन्ट करते हैं. वो लोग ऐसी कोशिश करते हैं कि यंग सीगल किसी भी वजह से फ्लाई तो करे, बट यंग सीगल अभी भी उस कह सकते हैं करेज को, उस कावर्डनेस से निकलने के लिए उस करेज को इकट्ठा नहीं कर पा रहा था. ठीक है, तो वो क्या करता है, वो वैसे ही बैठा रहता है वहाँ पे, वो नहीं उड़ने का ट्राई करता है. फिर एक दिन हो जाता है, 1.5 दिन जाता है, उसके पेरेंट्स उसको खाना नहीं देते हैं. ठीक है, वो स्टार्व करता है फॉर अबाउट 1 to 2 days. ठीक है, हिज मदर, ठीक है, उसकी मदर
अब वो क्या करता है, वो काफ़ी सारी चीज़ें करता है कि मेरे को कोई तो देखे, मेरे घर से कोई खाना दे दिला करके। वो ऐसे एक्टिंग करता है कि मैं गिर गया, ओह। वो अपने कभी एक आँख को बंद करता है, फिर दूसरे आँख को बंद करता है, फिर जैसे गिर जाता है उस एज पे। तो वो क्या शो करता है, ये शो करता है कि वो अपने ऐसा अपीयरेंस कर रहा था कि उसके पेरेंट्स आएँ और उसको खाना दें। और बट यू नो अपीयरेंस आर डिसेप्टिव्स, और हमें कभी भी अपीयरेंस पे नहीं जाना चाहिए। तो उसकी बातों को भी ध्यान नहीं देना है कि क्या कह रहा है, लाइक वो क्या कर रहा है। तो उसके पेरेंट्स भी ऐसे नहीं ध्यान देते हैं उस पर, ठीक है। और जब वो ये चीज़ देखता है कि मेरे को ऐसे बेहोश होते हुए देख करके भी, ऐसे मतलब ऐसे डीजी देख करके भी मेरे पेरेंट्स मेरी तरफ नहीं देख रहे हैं, तो वो क्या करता है, वो एक ऐसा चेहरा सा बना, वो मतलब कुछ नहीं करता है, वो अपनी वापस से होल में जा करके वहीं पे रहता है, ठीक है, जहाँ पे वो रहता है। अब वहाँ पे फिर ऐसे ऐसे दिन चले जाते हैं। फिर जो उसकी मदर रहती है वो पीस ऑफ फिश को अपने मुंह में लेकर के आती हैं यंग सीगल के पास तक, उसकी लेज तक। लेज मतलब होता है माउंटेन का जो कोना होता है, उसको लेज बोलते हैं। तो लेज पे खड़ा रहता था सीगल, हमेशा वहीं पे रहता था, लेकिन कभी फ्लाई नहीं कर पाया, वहाँ पे रहता था। अब उसके बाद से उसकी मदर फिश लेकर के आती हैं, और यंग सीगल काफ़ी खुश हो जाता है कि वाह वाह, मम्मी ने खाना लाया, मैं खाना खाऊंगा, यहीं पे पड़ा रहूँगा। लेकिन उसकी मम्मी एक अलग प्लानिंग लेकर के आती हैं अपने दिमाग में। वो क्या करती हैं, वो अपने विंग्स को फ्लैप करती हैं। वो एक माउंटेन के पास, मतलब जो जिस लेज के पास वहाँ पे वो खड़ा था, वहाँ पे वो जाती हैं। और जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचने वाली थी, उसके लेज पे, उसके मुंह पे वो फिश को डालने वाली थी, उसके जस्ट पहले वो वहीं पे रुक करके अपनी विंग्स को फ्लैप कर दी, जिससे वो अपना बैलेंस मेंटेन करती हैं, और जस्ट उसकी लेज के सामने आकर के खड़ी हो जाती हैं, और वो फिश को आगे कर देती हैं, ठीक है। कि ऐसा वो क्यों करती हैं कि कम से कम जो यंग सीगल है वो कुछ एफर्ट करे, वो जंप करे या फ्लाई करने का ट्राई करे, कुछ तो करे, और वो फिश को जो है, उस फिश को खाए, और वो इसी बहाने वो उड़ना सीखे, ठीक है। ऐसा वो प्लानिंग करके आती हैं। तो जब वो ये करता है, और आउट ऑफ मैडनेस, आउट ऑफ हंगर, ही वॉज मैडेड बिकॉज ऑफ हंगर, वो क्या करता है, वो जंप कर देता है। एंड जब वो जंप करता है, तो वो जो मतलब जिस लेज पे वो खड़ा था, वहाँ से जो अंदर का हाइट था, वो हाइट काफ़ी ज़्यादा थी, माइल्स एंड माइल्स डाउन। तो उतना नीचे अगर वो जा करके गिरता, तो उसी को पता है वो कैसे रहता। तो वो डर जाता है कि मेरे को इंजरी हो जाएगी, और वो कैसे भी अपने विंग्स को फ्लैप करना स्टार्ट करता है। और उसके विंग्स बड़े से थे भी, और पहले भी वो फ्लाई कर ही सकता था, पर उसके विंग्स से करने लगते हैं फ्लाई, एट लास्ट करने लगते हैं, ठीक है। और वो फ्लाई करने लगता है और अपने करेज पे मास्टर कर लेता है, ठीक है। ही मास्टर्ड अप हिज करेज। और क्या होता है कि वो अपने करेज पे मास्टर कर लेता है, और करेज करेज ठीक है, वो अपने करेज पे मास्टर अप कर लेता है, और इस तरीके से वो उड़ना सीखता है। और फिर उसके फैमिली मेम्बर्स उसके आसपास आते हैं, और जो लोग उसको पहले टॉन्ट कर रहे थे, जो लोग उसको पहले ये बोल रहे थे, अरे तुम किसी लायक नहीं हो, तुम उड़ नहीं रहे हो, ये वगैरह, उसको मतलब ऐसे बोल रहे थे कि तुम उड़ो, वो लोग आज उसके अगल बगल आकर के क्लैप कर रहे हैं, उसके लिए सेलिब्रेट कर रहे हैं कि ही मेड सम एफर्ट्स एंड ही स्टार्टेड टू फ्लाई, एंड नाउ ही हैज़ मास्टर्ड हिज करेज, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट दिस chapter. So let's begin with a line by line explanation. If you are not having so much time, और आपने यहाँ तक भी समझ लिया है, आपने समरी पार्ट भी समझ लिया है, तो इट विल हेल्प यू। बट एनसीईआरटी की लाइन से एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, ठीक है। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज, हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे द डे बिफोर। अब मैं पैरा पैरा ऐसे आपको वो कर दे रही हूँ, एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, रीड करूँगी तो टाइम लगेगा, ठीक है। तो अभी क्या है, एक यंग सीगल है, यंग सीगल है जो कि लेज पे खड़ा है। लेज क्या होता है, एक ऐसा जगह जिसका एक कह सकते हैं कि कोई हाईयर प्लेस होगा जिसकी साइड में जगह नहीं होगी। जैसे माउंटेनस एरिया में अगर आप जाते हो तो आप देखते हो कि लैंडस्लाइड्स वगैरह हो जाते हैं। तो जो काफ़ी ज़्यादा जब हो जाए, और नीचे काफ़ी ज़्यादा एरिया है और ऊपर है, और साइड का उसका कोने को, वो जो ऊपर वाला एरिया बचा हुआ है लैंडस्लाइड से, उसके साइड में जहाँ से जस्ट नीचे गिरा है, वहाँ को लेज बोलते हैं, ठीक है।
अगर सिंपल में समझे तो ऐसे माउंटेन में आप देखते हो और उसके नीचे देखते हो तो वो लेज है, माउंटेन का कोना लेज है, ठीक है। तो वो लेज पे खड़ा रहता है, कोने में खड़ा रहता है और वो देखता है अपने भाई बहनों को उड़ते हुए, ठीक है। और ये एनसीईआरटी की लाइन में एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो वो अब देख उड़ने लगता है, ठीक है। और मतलब उसके जो अपने भाई बहनों को उड़ते हुए देखता है, वहाँ से देखता है और उसको कैसा फील होता है, उसको ऐसा फील होता है कि काश मैं भी उड़ सकता, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा कावर्ड नेचर का होता है, काफ़ी ज़्यादा डरता है, तो इस वजह से वो कभी ट्राई नहीं करता है, ठीक है। और उसने एक बार अपनी लाइफ में ट्राई करने मतलब फ्लाई करने का ट्राई भी किया था। उसने ब्रिक तक, मतलब वो लैब साइड तक आया दौड़ करके और अपनी विंग्स को फ्लैप कर रहा था। वो फ्लैप कर रहा था कि वो उड़े, वो ट्राई कर रहा था, पर उसको ऐसा लगता है कि अगर वो यहाँ से जंप करेगा और फ्लैप करेगा जिससे कि वो उड़ता, लेकिन उसको ऐसा लग रहा था अगर यहाँ से जंप करेगा और फ्लैप करेगा तो वो वहाँ से गिर जाएगा और वो क्या नहीं कर पाएगा, वो उड़ नहीं पाएगा, उसको इंजरी हो जाएगी, ठीक है। और जिस जगह से वो वहाँ से प्रैक्टिस कर रहा था उड़ने का, गिरने का, वो प्लेस काफ़ी ज़्यादा नीचे तक माइल्स डाउन थी, काफ़ी गहरी जगह थी वो, ठीक है। ही फेल्ट सर्टेन दैट इफ विंग्स वर नेवर सपोर्ट हिम, उसको ऐसा लगता था कि इसके विंग्स कभी भी उसका सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। वो अपने सर को झुका लेता है उसके बाद, और वो अपने स्मॉल होल में जाकर के छुप जाता है, वहाँ पे जाकर के रहने लगता है जहाँ पे वो रात में सोया करता था, ठीक है। तो अब क्या होता है, इवन व्हेन ईच ऑफ his brother and his little sister whose wings were far shorter than his, अब देखोगे आप कि जो यंग सीगल था वो थोड़ा बड़ा था, लाइक वो यंग सीगल की जो और भाई बहन थे जिनके विंग्स उससे भी छोटे थे वो भी फ्लाई कर ले रहे थे, लेकिन यंग सीगल को इस बात का विश्वास नहीं था कि उसके बड़े पंख उसको हेल्प करेंगे, ठीक है। वो काफ़ी डरा हुआ रहता है। इवन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स, अब उसके सारे भाई बहन उड़ने लगते हैं आसमान में, आकाश में, और वो इंजॉय करने लगते हैं, लाइक वो हंट करते हैं, वो खाते हैं, वो इंजॉय करते हैं, लेकिन वो सीगल नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कावर्ड नेचर का होता है, वो डरा हुआ होता है, इस वजह से नहीं कर पाता है। हिज फादर एंड मदर हैड केम अराउंड कॉलिंग हिम श्रीली, अपब्रेंडिंग हिम, थ्रेटनिंग हिम। अब क्या करते हैं उसके पेरेंट्स, उसको स्कोल्ड करते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं कि एक काम करो, तो वो ऐसा इसलिए करते हैं ना कि वो चाहते हैं कि वो यंग सीगल किसी भी तरीके से, चाहे वो गुस्से में कूदे, चाहे वो शर्म से ही, या उसको कुछ ना कुछ फ़र्क पड़े उसको। जैसे अगर कोई बच्चा पढ़ता नहीं है तो ऑफकोर्स टीचर्स तो बोलते ही हैं, पेरेंट्स भी बोलते हैं कि आप पढ़ो, आप पढ़ो, आप पढ़ो, तो ऐसे पेरेंट्स भी बोलते हैं, टीचर्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ऐसा? वो लोग इसलिए बोलते हैं कि जो बच्चा है वो कम से कम कुछ एफर्ट करे, ठीक है। उसको डांटते मारते इसलिए कि डर के ही या किसी की वजह से कम से कम वो कुछ एफर्ट करे पढ़ाई में। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी यंग सीगल के पेरेंट्स उसको इसीलिए बोल रहे हैं कि कम से कम यंग सीगल कुछ एफर्ट करे फ्लाई करने के लिए, ठीक है। और उसको स्कोल्ड करते हैं कि तुम ये करो, वो करो, ठीक है। पर यंग सीगल कुछ नहीं करता है, वो एक मूव नहीं करता है, वो वहीं का वहीं खड़ा रहता है और अपने डर के साथ खड़ा रहता है वहाँ पे, और वो कोई भी एफर्ट नहीं करता है उड़ने के लिए, ठीक है। उसके बाद से क्या होता है, वर्ड 24, अब क्या होता है कि 24 आवर्स गुजर चुके हैं, एक दिन चला चुका है, और उसके जो यंग सीगल है उसके पास कोई नहीं आया है और वो भूखा ही है, ठीक है। उसकी पूरी फैमिली उड़ रही है, हंट कर रही है, खा रही है अपने से, लेकिन यंग सीगल तो उड़ ही नहीं सकता है, तो अपने खाने के लिए भी अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट था। तो उसके पेरेंट्स ला करके उसको खाना देते थे, लेकिन उसको एक दिन से खाना नहीं मिला था, तो वो काफ़ी ज़्यादा हंग्री हो जाता है, ठीक है। तो अब he had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it, standing on a rock while his parents circled around him, raising proud quickle. He had in fact swim to wave, dive. अच्छा, his sister perfecting him to art of flight. देखो उसके जो भाई बहन थे वो अच्छे से उड़ना सीख गए थे अब, ठीक है, लेकिन यंग सीगल नहीं उड़ पाता था।
तो अब क्या होता है, वो अपने कावर्डनेस की वजह से उड़ता नहीं है और वो वहीं पे खड़ा रहता है, ठीक है। और ही हैड इन अब पढ़ते हैं टीचिंग देम हाउ टू स्विम वार्म एंड। अब उसके पेरेंट्स क्या हैं, अपने बाकी सारे बच्चों को, जितने और उसके एक्सेप्ट हिम द यंग सीगल, उसके जितने भी सिबलिंग्स थे उनको बता रहे हैं कि कैसे स्विम करो, कैसे घूमो, कैसे खाओ, ये सब, कैसे पानी में वो घूमो, डाइव करो, तो वो सारी चीज़ें उसको बता दी, ठीक है। तो ऐसे उसके यंग सीगल के बाकी सारे जो सिबलिंग्स थे वो मास्टर कर लेते हैं अपने इस काम में, लेकिन जो यंग सीगल था वो डर की वजह से वहीं पे रहता है, ठीक है। द सन वॉज नाउ ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south। अब क्या होता है कि जो यंग सीगल रहता है वो लेज पे खड़ा रहता है और उसके ऊपर सन की रोशनी आती रहती है। और क्या होता है, सन है, सन की रोशनी उसके ऊपर आती रहती है। और भी क्या होता है, जो यंग सन की रोशनी उसके ऊपर आती रहती है और वो काफ़ी ज़्यादा, एक कह सकते हैं कि एक पहले से भी डिजी था, उसको खाना नहीं मिला हुआ था, तो वो क्या करते हैं, वो कुछ एफर्ट्स करता है, जैसे पहले भी बताया था मैंने। वो उसके चेहरे पे सीधे धूप लग रही थी और वो सब करके उसको यही लगता है कि मुझे खाने की ज़रूरत है, और उसके लिए उसे एक्टिंग करनी पड़ती है। तो एक्टिंग वो कैसे करता है, ही क्लोज्ड वन आइज देन द अदर एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलन asleep। वो क्या करता है, एक आंख बंद करता है, फिर दूसरी आंख बंद करता है और ऐसा शो करता है कि वो अस्लिप है या तो वो बेहोश है, ठीक है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम। अब क्या होता है, वो ये सोचता है कि अगर ऐसे करेगा तो उसके पेरेंट्स या उसके सिबलिंग्स कोई तो आके उसको खाना दे ही देगा। पर वो कुछ देर बाद देखता है कि कोई भी उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, ठीक है, कोई भी उसकी तरफ अटेंशन नहीं पे कर रहा है, ठीक है। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग ऑन द प्लेट्यू डोजन विथ देयर heads shrunk into their necks। अब क्या है, his father was pleading, making an effort, maintaining the feathers of his white back। अब क्या है कि वो उठ के देखता है, कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा था, उसके भाई बहन उड़ रहे थे, उसके पापा अपने वाइट फेदर्स को वो कर रहे थे, प्रीनिंग कर रहे थे। प्रीनिंग का मतलब होता है मेंटेन करना, उसको ब्रश करते रहना, वैसा, ठीक है। और क्या होता है कि जो यंग सीगल रहता है वो अपनी मदर को देखता है और बोलता है गा गा गा। ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। अब वो क्या करता है, जैसे कि सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज होती है, तो यहाँ पे जो यंग सीगल है वो अपनी लैंग्वेज में गा 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 करते हुए वो खाना मांगता है अपनी मम्मा से, ठीक है। वो बोलता है कि मम्मा आप मेरे को खाना दे दो, मेरे को बहुत भूख लगी है और मेरे लिए कुछ खाना लाओ, क्योंकि उसने खाना नहीं खाया था, ठीक है। तो बोलता है गा गा गा। ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, ठीक है, गा कोल आ, ठीक है। अब उसकी मदर उसको रिप्लाई कर रही है कि डेरिसिवली, कि अब देखो किसी को ऐसे अभी कभी किसी को नहीं, स्टूपिड किसी भी ऐसे इंसान को अगर आप देखो अपनी क्लास में जो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है पढ़ने में, एंड वो इससे वो मतलब ऐसे करते रहे कि किसी भी बात पे ऐसे इरिटेट करते रहे, तो आप टीचर वगैरह बोल देते हैं कि एक मैनर होता है उनकी बोलने का, उन लोगों को डांटने का, तो वो एक रूड मैनर है, ठीक है। उस मैनर को कह सकते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में, एक जो कहते हैं कि वो हो जाता है एक एंग्री वे में, वो कहती हैं कि ठीक है ला रही हूँ, ठीक है। बट ही केप्ट कॉलिंग, मतलब वो ऐसे करती हैं कि यू स्टूपिड गधा कहीं का, तुमको खाना खुद लेना चाहिए, ऐसे सब वो बोलती हैं। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली एंड आफ्टर अ मिनट or so he uttered a joyful scream. His mother had picked up a piece of fish। अब वो बार बार क्या करता है, वो बार बार बुलाने लगता है अपने अब मामा को, मम्मी खाना दे दो, खाना दे दो, खाना दे दो। फिर उसकी मम्मी क्या करती हैं, उसकी मम्मी खाना देती हैं, ठीक है। वो फाइनली वो थोड़ी देर बाद खुश हो जाता है। क्यों खुश होता है, क्योंकि उसकी मम्मी अपने मुंह में एक फ़िश का पीस लेकर के उसकी तरफ आती हैं, ठीक है। अब क्या करती हैं, वो जो
यंग ईगल है वो क्या करता है, वो टैप करता है रॉक पे अपनी फीट्स को, ठीक है, एक्साइटमेंट दिखाता है कि वाह वाह खाना मिल रहा है, ओ माय गॉड। तो वो एक्साइटमेंट दिखाता है और उसकी मम्मी क्या करती हैं इस यंग सीगल की, उस फिश को लेकर के आती हैं, उसके पास आती हैं, लेकिन जैसे ही वो लेस तक पहुंचने वाली रहती हैं, वो बीच में रुक करके क्या करने लगती हैं, वो बीच में रुक करके वहीं पे रुक जाती हैं और अपने विंग्स को वहीं पे बस फ्लैप करती रहती हैं, जिससे उनका क्या बोलते हैं वो बैलेंस मेंटेन रहता है। और वो यंग सीगल की तरफ अब यंग सी ऐसा वो क्यों करती है कि यंग सीगल कम से कम कोई एफर्ट बनाए, वो जंप करे या कुछ ऐसा कुछ करे जिससे वो फ्लाई करना स्टार्ट करे, ठीक है। तो इस वजह से वो काफ़ी सर्टेन डिस्टेंस पे खड़ी हो जाती हैं फिश को लेकर के और उसको दिखाती रहती हैं कि ये लालच में आओ और वो खाना खाओ, ठीक है। तो क्या होता है वैसे भी वो 2 दिन से खाना तो खा ही नहीं था, 1-2 दिन से, तो वो 24 आवर्स से, तो उसे काफ़ी भूख लग जाती है। तो उसकी जो पेरेंट्स होते हैं, मतलब मदर होती हैं, वो उसको खाना और दिखाती हैं कि हाँ खाना खाया नहीं है और वो कूदेगा पक्का, ऐसा वो प्लान बना के आती हैं। और यंग सीगल जैसा कि उसकी मदर ने सोचा था वैसा ही करता है। वो उस खाने को देख करके काफ़ी ज़्यादा ऐसा हो जाता है कि मुझे खाना चाहिए, बिकॉज ऑल्सो ही वॉज़ वेरी मच हंग्री, क्योंकि उसने खाना कुछ नहीं खाया हुआ था। एंड वो ऐसा मतलब शो करता है कि मेरे को खाना चाहिए, एंड ही वॉज़ वेरी मच डेस्परेट बिकॉज टूवर्ड्स द फूड, ठीक है। और वो काफ़ी ज़्यादा उस फूड को देखने लगता है, ठीक है। और वो आउट ऑफ मैड हंगर, ही बिकेम मैड ऑफ हंगर। वो क्या करता है, वो जंप करता है तो क्या करता है वो एक स्लाइस ऑफ वो मतलब उस फिश को कैच करने के लिए जंप करता है। और वो जो जंप करता है तो वो देख, आप लोगों को पता ही है कि माइल्स नीचे माइल्स डाउन है और वो हाइट थी उतनी, उससे उसको डर लग रहा था। और वो अचानक से देखता है कि अरे ये क्या हो गया मुझसे, तो उसको ये लगता है कि अगर मैं इतनी दूर गिरूंगा तो उसको चोट लगेगा। तो वो अपने विंग्स को फैलाता है, फ्लैप करता है और वो उड़ने की कोशिश करता है। और क्या होता है, फाइनली वो उड़ता है, ठीक है। और उसकी जो उसकी कावर्डनेस थी उस पर उसने विक्ट्री ले ली। और वो उड़ता है तो वो काफ़ी खुश हो जाता है और वो उड़ने लगता है, उड़ते रहता है, उड़ते रहता है। और वो अपनी जो कावर्डनेस था उसमें मास्टर कर लेता है अपने जिस चीज़ में ऑफरेट था एक टाइम पे, और उसमें वो मास्टर था। तो ठीक है, दिस आर द थिंग्स विच आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। इतना भी पढ़ के जाएंगे आप तो काफ़ी वो रहेगा। और लास्ट में क्या होता है, उसकी फैमिली पूरी उसके आस पास आ जाती है और सेलिब्रेट करने लगती है, ठीक है। उसकी फैमिली उसके आस पास आने लगती है, सेलिब्रेट करने लगती है, और वो सब लोग साथ में हंट करके खाने पीने लगते हैं और आराम से खेलने लगते हैं, ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस पार्ट of the chapter. The next part of this chapter will be discussed soon. Bye bye everyone.